ओम गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अतः त्रयोदश अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद वाच कल्पस्तवं परिवज्र देहमात्र वशिष्ठतम ग्राम्य के रात्र विधिना निरपेक्षरन महीम। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थि में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वो संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी विचरण करें। यदि वस्त्र पहने तो केवल कौपीन जिसमें उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक कोई आपत्ति नहीं आए तब तक दंड तथा अपने आश्रम के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी वस्तु का ग्रहण न करें। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत प्राण रहे और किसी के आश्रय न लेकर अपने आप में ही रहे और अकेला ही विचरे। इन संपूर्ण विश्व के कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अभ्यास जाने, कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप और अपने आत्मा को परिपूर्ण देखें। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करें और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं ऐसा समझे। न तो शरीर को अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करें, न अनिश्चित जीवन का। केवल समस्त प्राणियों को उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करते रहे। असत्य अनात्मक वस्तुओं का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करें। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करें। केवल वाद विवाद के लिए तर्क न करें। संसार में किसी का पक्ष न लें। शिष्य मंडली न जुटावें। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करें। व्याख्यान न दें। बड़े बड़े कामों का आरंभ न करें। शांत, समदर्दी और महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम बंधक धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दें, परंतु उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मसंधान से में मगन हो, तो वह अत्यंत विचारशील परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि में ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा हो। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्त प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात की जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि संग पृथ्वी की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर एक मुनि पड़े हैं। उनका शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूल धूसरित होने के कारण ढकी हुई है। उन्होंने कर्म, आकाश, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्ह को लोग यह नहीं समझ सकते कि यह कोई चिन्ह सिद्ध पुरुष है नहीं। भगवान के प्रेमी भक्त प्रहलाद जी उनके सिर से उनके चरणों को और स्पर्श करके प्रणाम किया और विधिपूर्वक पूजा करके उनकी इच्छा से प्रश्न किया, भगवान, आपका ये शरीर उद्योगी और भोगी पुरुष के समान हष्टपुष्ट है। संसार का नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है, और भोगियों का ही शरीर हष्टपुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूँ पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपके पास भोग कहाँ से प्राप्त होते होंगे। ब्राह्मण देवता, बिना भोग के आपका यह शरीर इतना हष्टपुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य है तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ, चतुर हैं, आपकी बातें बड़े अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देख कर भी समभाव से पढ़े, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय से इस प्रकार प्रश्न किया तब उसके अमृत में वाणी के वशीभूत होकर मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्म की प्रवृत्ति और उसके निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते हो। तुम्हारे अन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान आते हैं, और जैसा सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वे तुम्हारे ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने कुछ जाना है, उसके अनुसार मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि अभिलाषा के लिए तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर पूरी नहीं होती है। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा मुझसे न जाने कितने कर्म कराएं और उसके कारण न जाने कितने योनियों में मुझे डाला है। कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते देवस मुनि या मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तीर्थ योनि या मानव देह की प्राप्ति का द्वार है। इसका पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो पशु पक्षी आदि की योनि, निर्मित हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म हो जाए तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है।
परंतु मैं देखता हूँ संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निर्मिति है उसका शरीर, उससे प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोरंजन मात्र समझकर अपने प्रारब्ध का भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अथवा वास्तविक सुख का जो अपना स्वरूप है भूलकर इस मिथ्या दैत्य को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्म और मृत्यु में भटकता रहता है। जैसा ज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवा रहित जल को जल न समझकर जल के लिए मृत तृष्णा को जोड़ता है, वैसे ही आत्मा से भिन्न वस्तुओं से सुख समझने वाला मनुष्य आत्मा को छोड़कर विषयों को दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है, उसके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं होता, उसके बार बार किए हुए सारा काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत होता है, मननशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम से कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर लिया है तो क्या लाभ। लोभी और इंद्रियों के बस में रहने का धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी है वह राजा चोर शत्रु स्वजन पशु पक्षी याचक और काल, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल कर न बैठूँ अधिक न खर्च कर बैठूँ, इस आशंका से आप सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए जिसके कारण शोक मोह भय क्रोध राग क्यारता आदि श्रम का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन का स्पृहा त्याग कर दें। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उसकी शिक्षा से हमें वैराग और संतोष की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठी करती है वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन का संचय करते हैं, परंतु उस धन राशि को स्वामी मारकर छीन लेता है। उससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि विषय भोगों से विरक्ति रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहता। यदि नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण करके यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ, कभी स्वादिष्ट, कभी नीरस बेस्वाद और कभी अनेक गुणों से युक्त कभी सर्वथा गुणहीन। कभी कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ, कभी अपमान के साथ किसी समय अपने आप में मिल जाने पर, कभी दिन में कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध भोग से संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मुझे रेशम सूती मृगचर या चोम चटकल और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी घास पत्ते या राख के ढेर पर पड़ा रहता हूँ तो कभी दूसरे की इच्छा में महलों और गद्दों पर भी सो लेता हूँ। दैत्यराज कभी नहा धोआ कर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र फूलों के हार गहने पहन रहा हाथी घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ। कभी पिचास के समान बिल्कुल नंग ढड़ंग बिचरता रहता हूँ। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। अब मैं ना तो किसी की निंदा करता हूँ ना स्तुति, मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ उनके भेद विभेद मालूम पड़े रहते हैं उनकी चित्तवृत्तियों में हवन कर दे। चित्तवृत्तियों को इन पदार्थों के संबंध में विभिन्न भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सभी भेद विभेद इसके कारण माया ही, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय उपरत हो जाए। मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त लोक और शास्त्रों से परे की वस्तु हो, तो भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि के परमहंस के धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा करके फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य शैतांग सप्तम स्कंदे दृष्टि नारद संवादे यति धर्मे त्रयोदशे अध्याय।